चंदा का पति लौटेगा, लेकिन चंदा को अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। अग्नि पे हाथ रख के कसम खाए कि वो अपने पति से सच्चा प्रेम करती है। क्या तुम यकीन से कह सकती हो कि तुम अपने पति से प्रेम करती हो? अगर प्रेम करती हो तो कसम खाओ। दीदी ये हमारी तरफ से थैंक यू चंदा। अब दीदी सिर्फ थैंक यू से काम ना चली, खोल के देखी ना कैसे ना। टीका है, गुड़िया। तुम्हें सब कुछ पता होते हुए भी तुमने काजल को यह गिफ्ट दिया? तुम तो जानती हो कि अभी काजल के साथ क्या हुआ। उसने अपना बच्चा खो दिया और तुमने ये गिफ्ट देके उसको और दुखी कर दिया। अरे कब अक्ल आएगी तुम्हें? ना माधव बाबू, हम दोबारा जन्म लेगी बड़ी होने के लिए। तुमको नहीं पता है कि काजल की क्या हालत है? अरे तुम ये सब जानबूझ के करती हो, काहे कि काजल दुखी हो, है ना? अम्मा जी ऐसा कुछ नहीं है। जो कमी हम महसूस कर रहे थे, आज चंदा ने ये गिफ्ट देके वो कमी पूरी कर दी है। थैंक यू चंदा। हम खुद को इस गम से बाहर निकालेंगे और एक नई उम्मीद से आगे बढ़ेंगे। माधव भैया, चंदा ने तो हमेशा हमारा भला चाहा है, लेकिन आज ये गुड़िया देखकर हमारे मन में फिर से एक आस जाग उठी है। शायद इसी उम्मीद के सहारे हम फिर से वो सपने देखने लगेंगे। चंदा, बिना सोचे समझे तुम्हें डांट दिया। हमें ऐसा लगा कि तुम्हारे गिफ्ट से काजल के दुख और हरे हो जाएंगे, पर हम गलत थे। हमें माफ कर दो चंदा। कोनो बात देखे माधव बाबू। इतना अच्छा गेम प्लान किया था हमने, सब कुछ सही जा रहा था, पर ऐन मौके पर आके इसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। ये काजल भी ना पता नहीं कौन सी मिट्टी की बनी है, इसको थोड़ा भी दुख नहीं हो रहा। इतना सारा मेहनत किया था हमने, सब पे पानी फेर दिया। अम्मा, चंदा की किस्मत बहुत अच्छी है। अब जानती नहीं, काजल भी उसके सपोर्ट में उतर आई। अगर आज उसने ऐसा नहीं किया होता ना, तो माधव भैया उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिए होते। और ये जया आपकी लाडली, वो तो केक उठा के ले आई, हमारे सारे प्लान का बंटा धार कर दिया उसने। ये तो होना ही था, काहे कि तुम्हारे अंदर वो आ गया, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ओवर कॉन्फिडेंस। और तुमको नहीं पता था का कि काजल चंदा का सपोर्ट करती है पर्दा के पीछे से, और जया भी उन लोग के साथ रह के बिगड़ गई। हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे जया और काजल का। पहले ही बताओ कि गुड़िया गिफ्ट में कहां से आई? चंदा जब काजल के लिए गिफ्ट लेने गई थी, हम भी चले गए थे, और ठीक उसी तरह से हमने भी वो गिफ्ट लिया और ठीक उसी तरह से पैक भी कराया। अम्मा, जिस तरह से चोट खाई हुई नागिन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, वही हालत हमारी हुई है। अम्मा, उस चंदवा को तो हम छोड़ेंगे नहीं, नर्क बना देंगे उसकी जिंदगी, याद रखेगी जिंदगी में। एक बात याद रखना, माधव को तनिको आभास नहीं होना चाहिए कि तुम चंदा को कोनो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो।
काहे के माधव की याददाश्त भले ही चली गई है कि उसका ब्याह चंदा के साथ हुआ था, लेकिन वो आज भी चंदा के साथ खड़ा रहता है, आज भी चंदा के पक्ष में बातें करता है। इसलिए कोई काम करने से पहले सावधानी बरतना। का समझी? आई बात कौन समझ में? हाँ अम्मा, सब समझ गए। जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। लेकिन अम्मा, इस बार कुछ बड़ा प्लानिंग करना पड़ेगा कि एक बार के झटके से चंदा ये घर से बाहर निकल जाए और माधव भैया की जिंदगी से भी। ये जो तुम चंदा को परेशान करने की बात कर रही हो ना, तुमको चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं बेटा। काहे कि बस एक बार चंदा उस तलाक के पेपर पर साइन कर देगी ना, फिर उसको ये घर से हम धक्के मार के बाहर निकालेंगे और फिर माधव का ब्याह श्वेता के साथ करेंगे। अम्मा, अब माधव भैया की शादी श्वेता से कराने में लगी है और श्वेता आपकी जड़ खोदने में लगी है, इसीलिए हमको उससे भी नफरत हो गई है। तुमको क्या लगता है हमको कुछ नहीं पता है? अरे हम सब जानते हैं। हम सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, सही वक्त आने पर हम उससे भी छुटकारा पा लेंगे। हाँ अम्मा, श्वेता को आउट करना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम ये सोचिए, और लेकिन हम तो उससे भी बड़ा सोचे हैं। बस चंदा को कैसे भी करके अपने वश में करना है, और चंदा को अपने वश में करने के लिए उसको बाबा के पास लेके जाना होगा। अम्मा, अच्छा हुआ अम्मा आप आ गई। हम थोड़ा कंफ्यूज हैं, मीटिंग में जाना है, समझ में नहीं आ रहा ये ब्लेजर पहने या ये ब्लेजर पहने। अरे बेटा, तुम्हारी पसंद तो हमेशा ही अच्छी होती है, भला तुम्हारी पसंद को कोई काट सकता है का? तुम्हारा जो ड्रेसिंग सेंस है बेटा, वो तो हमसे भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अम्मा, ये सब तो हम आपसे सीखे हैं। अम्मा, बचपन में जब हमारी माई हमें छोड़ के चली गई थी, तब से लेके अब तक आपने हमारा ख्याल रखा। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। आप हमारा कितना ख्याल रखती हैं, कितना ध्यान रखती हैं। बेटा, ध्यान तो हम चंदा का भी बहुत रखते हैं। बेचारी बहुत दुख से गुजर रही है। हम चाहते हैं कि उसका पति उसको वापस मिल जाए। बेटा, हम चाहते हैं उसकी उजड़ी हुई जिंदगी फिर से बस जाए। ऐसे आदमी का चले जाने में ही भलाई है। स्वार्थी था जो अपने स्वार्थ के लिए अपने पत्नी को छोड़ दे, ऐसे आदमी का ना होने में ही भलाई है। शर्म आनी चाहिए। हम तो ऐसा करने से पहले ही मर जाते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब हम समझे नहीं बेटा। हमारा मतलब, अगर हम चंदा के पति होते तब। अच्छा, ये बात है बेटा। हम चाहते हैं कि उसका पति उसके पास वापस आ जाए। हम उसके मन को बदल सकते हैं बेटा। अम्मा, वो कैसे? बाबा के पास हर समस्या का हल है। बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं वो, असीम शक्तियों के मालिक हैं वो। देखो ना बेटा, आज जो बाबा ने तुमको माला दिया है, वही माला तुम्हारी रक्षा कर रहा है ना। अब बाबा ही चंदा के पति को वापस ला सकते हैं, उसका हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन हमको लगता है बेटा कि चंदा हमारी बात नहीं मानेगी। हमारा कहने का मतलब है कि एक बार तुम चंदा से बात करके देखते, शायद तुम्हारी बात मान जाए। अच्छा बेटा, हम चलते हैं। वो कहा है कि गांव के बहुत सारे लोग हमसे मिलने आए हैं। अब गांव वालों के साथ भी तो व्यवहार बना के रखना पड़ता है ना। जी। माधव बाबू, हम आपके खातिर कॉफी लेके आए हैं। चंदा, हमके तोरा से एक बात करे के रहे। हाँ बोली ना माधव बाबू। चंदा, तो के निके लगत कि एक बार तोर पति से बात करे के चाहिए। ऐसा कवन मजबूरी रहे कि वो तोके छोड़ के चल गए?
माधव बाबू अब चाय भी दी ना इस सब बात के। वैसे भी अब इस सब बात के कोनो मतलब नहीं के। ओ कहते ना माधव बाबू, जौन किस्मत में लिखल होगी वो तो होके रही ना, कोनो ओकरा के बदल ना सकत है। चंदा तू ही तो हमके बोले रहलू कि वो तोरा के छोड़ के कोनो मजबूरी से गइल बा, तो मजबूरी हमनी लोगन के जाने के चाहिए ना। हो सकत बा कि वो आवल चाहत हुई पर के उनके रोक के रख ले हुई। सस्ता पता करे के पड़ी ना चंदा। फिर ओकरा बाद तोहार और तोहार पति का मर्जी, फिर हम बीच में कबो ना आई। लेकिन माधव बाबू हमार पति कहाँ होवन ये तो केहू के ना पता ना, तब ये सब सच्चाई कैसे पता चली? एक इंसान है जो बता सकता है। बाबा जी बताइए। बाबा जी? बाबा जी बताइए कि वो कहाँ हुआ, कौन हाल में हम। अब ना माधव बाबू, अब ये सब करे की कोनो जरूरत नहीं के। बाबा जी के पास हमरा के ना जाए के। हाँ तू अपन पति के वापस चाहत हो कि नहीं? हाँ माधव बाबू, हम अपन पति के वापस चाहते हैं। तो फिर हमके मना मत करा, चला हमरे साथ। ठीक है, जैसन आप ठीक समझिए। माधव बाबू कॉफी पी के बताई ना कैसन बनला। हाँ कहा भाई माधव बाबू, अच्छा नहीं के का? बहुत अच्छा बा, अद्भुत। अले हमली बेटू, हमली सोना है। जब हमली बेटू बड़ी हो जाएगी ना तो हम हमारी बेटू की धूमधाम से शादी करेंगे। हमारी बेटू। अरे अब बस भी करो, कब से देख रहे हैं तुमको। और ये का बेटू बेटू रट लगाया जा रही। अरे प्लास्टिक के गुड़िया से कौन ऐसा बात करते हैं का? अरे मेरा बेटू बड़ी हो जाएगी तो शादी कर देंगे। चुप, हाफे माइंड हो का? पगला गई हो तुम? अकेले रह रह के लोग पागल हो जाते हैं, किसी गुड़िया से बात करके नहीं। और हमको इससे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ करो करो, खूब करो। बहुत अच्छा लग रहा है ना बात करने में। बहुत जल्दी है तुमको हम पागल खाने में भर्ती कराएंगे, चिंता ना करो तुम। अभी हम कहाँ रह रहे हैं? क्या बोली? अरे क्या बोली? फिर से बोलो ना। हम तो कुछ बोले ही नहीं है। कुछ भी नहीं बोल रही थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी तुम। काजल दीदी, आपके खातिर चाय। अब रुद्र भैया आपके खातिर भी कुछ लेके आई का? पहले अपनी दीदिया को ना चैया के साथ थोड़ा सा सद्बुद्धि का घूंटी पिला दो। कैसे कि बहुत जरूरी है इनको। दिमाग में भूसा भर गया, इनका सेंस गायब हो गया है। वो जल्दी इनको हम पागल खाने में भर्ती कराएंगे। दिन भर घर में बैठ करके खाली चाय बिस्किट खाते रहती है, काम धंधा तो कुछ है नहीं। काजल दीदी कहा भेल? रुद्र भैया इतना बिगड़त काहे रहलन? आवाज कमरे के बाहर तक आवत रहला। उनकर तो कमवे है बिगड़े के। कबू हमरा से ठीक से बात करेलन, हमेशा तो हमरा के डांट के ही बात करेलन। लेकिन दीदी ये पागल खाने की बात कहाँ से आ गई? ऐसा कुछ नहीं के चंदा, हम तो बस प्लास्टिक के गुड़िया से बात करत रहली, हमरा के बहुत सुकून मिलत रहल ऐसा कह के। लेकिन उनकरा के लागल की हम पगलात हैं धीरे धीरे बच्चा के पीछे। अब तो ही बतावा, खिलौना से बात करे वाला पागल हो केलन का? ना दीदी, खिलौना से बात करे वाला पागल ना हो खेलन दीदी। अब लेकिन आपके ऐसा ना करे के चाहिए। अब एक गुड़िया हम आपके गिफ्ट में ना देली, पता ना कैसे हमार गिफ्ट बदला गई। लेकिन फिर भी आप सबके सामने हमरा के डांट खाए से बचा ले ली, ये कह के कि आपकी तोहफा पसंद आ गई ला। लेकिन दीदी आप इस तरह गुड़िया से बात करत है, ये बात हमरा के भी बहुत
अटपटा लगा था। अब ठीक तो है ना? चंदा हम बिल्कुल ठीक है। वो तो ऐसे ने हम खाली रहली तो ई गुड़िया से बात करे लगली, लेकिन और कोनो बात नहीं खे चंदा। तो ठीक है दीदी। लेकिन चंदा तू हमरा के एक बात बतावा, तू इतना परेशान काहे दिखात हो? तोहरे माथे पे लकीर बतावत हो कि तोहरे मन में कोनो बात को लेकर उहा पो मचल हा? बतावा चंदा, शायद हमरे पास तोहरे परेशानी का कोई हल हो। कहाँ बताएं दीदी? माधव बाबू हमरा के लेके पापा के पास जाए के चाहते, लेकिन दीदी हमार मन ना मानत है। वो बाबा पे हमरा के विश्वास नहीं के। लेकिन हम ये बात माधव बाबू से कैसे कहिए? कैसे कि अम्मा जी के उनकरा पे बहुत विश्वास है। हमरा के तो समझे में नहीं क्या आवते दीदी कि हम का करी। आप ही बताई ना हम का करी। चंदा तू कुछ मत करा, तो के जाए के चाहिए वो बाबा के पास अम्मा जी के संगे, और माता रानी पे भरोसा रखा ना, तोहरा के कुछ ना होके दीहन। माता रानी तोहार रक्षा करी हन। का पता तोहरे उहा जाए से माधव भैया के लिए कुछ अच्छा हुई। हाँ दीदी, शायद आप ठीक कहते। हम माधव बाबू संगे पापा के पास जरूर जाए। ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। अच्छा जाल बुना है हमने, चिड़िया अपने आप ही फंसने वाली है हमरे जाल में। अगर चंदा को तड़पाएंगे तो चित्रा जरूर आएगी। जैसे ही आएगी हम उनको पकड़ लेंगे। बाबा क्या सोच रहे हैं? कुछ ना है, बैठो। जी बाबा। बाबा आपकी शक्तियों के आगे हम लोग नतमस्तक हैं। आपने अब तक हम लोगों का बहुत कल्याण किया है बाबा। आज हम और माधव यहाँ चंदा के लिए आए हैं। चंदा बहुत कष्ट में है बाबा, अगर आपकी कृपा रही तो इसका कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकता है बाबा। हम बैठे ही इसलिए हैं आपके कष्टों का निवारण कर सकें, दुष्ट और नकारात्मक शक्तियों से आपके परिवार की रक्षा कर सकें। अब हमका साफ साफ बताओ, ये बिटिया को क्या कष्ट है? चंदा के कष्ट का कारण कोई और नहीं बल्कि इसका पति है। ब्याह के पहली रात ही चंदा को छोड़ के वो भाग गया, और तो और इसका सारा गहना लेके भाग गया बाबा। हम लोग बहुत ढूंढे उसको, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चला। बाबा कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि चंदा का भागा हुआ पति वापस आ जाए और आके इसको वापस अपना ले, उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। नीला देवी हमका मूर्ख समझ रही हैं। इसको नहीं पता कि हमारी दृष्टि के सामने कुछ भी छिप नहीं सकता, जिसे माधव को भ्रमित करने के लिए गढ़ा गया है। जबकि असलियत ये है कि चंदा का पति तो हमारे सामने बैठा है, माधव। नीला देवी जी, हमारी दिव्य दृष्टि कह रही है तुम बहुत ही खतरनाक षड्यंत्र करने में जुटी हुई हो। बाबा क्या सोच रहे हैं बाबा? ये सब झूठ है। क्या झूठ है बाबा? बाबा हमें भी आपकी बात कुछ समझ में नहीं आई। हम चंदा के पति के बारे में आपको बताना चाहते हैं। तू भागा नहीं है, तू को भगाया गया है, बरगलाया गया है। हम तो डर ही गए थे, लेकिन बाबा ने सच बाहर नहीं आने दिया, हमारी कहानी को झूठी साबित नहीं होने दिया। नहीं तो माधव के सामने हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाती और फिर जिंदगी भर माधव हमसे नाराज होके बात करना बंद कर देता। पर बाबा बचा लिए हमको,
चंदा का पति लौटेगा, लेकिन चंदा को अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। कैसी अग्नि परीक्षा बाबा? बाबा, चंदा क्यों अग्नि परीक्षा देगी? अग्नि परीक्षा तो उस आदमी को देना चाहिए जो चंदा को छोड़ के चला गया। इसमें चंदा की क्या गलती है? उसे जरा भी शर्म नहीं है कि वो अपनी पत्नी को छोड़ के चला गया बिना किसी वजह से? उसे उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। वो वापस आए और चंदा से माफी मांगे। हम ही के पति को वापस ला के रहेंगे, लेकिन उससे पहले अग्नि पे हाथ रख के कसम खाए वो अपने पति से सच्चा प्रेम करती है। चंदा, जो बाबा ने कहा, क्या तुम यकीन से कह सकती हो कि तुम अपने पति से प्रेम करती हो? अगर प्रेम करती हो तो कसम खाओ।